हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम Node.js को गूगल डेवलपर कंसोल से इंटीग्रेट करके अपनी वेबसाइट में साइन अप विद गूगल की फंक्शनैलिटी को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देता हूँ, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक हेडिंग है और एक बटन है साइन अप विद गूगल का। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये बटन मुझे गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। साइन अप विद गूगल, ओके, इसने मुझे गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं अपनी मेल को सिलेक्ट करूंगा तो इसने मुझे कंटिन्यू के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरे प्रोफाइल के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। कंटिन्यू, ओके, इसने मुझे प्रोफाइल के पेज पे भी रीडायरेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मुझे मेरी ईमेल भी शो हो रही है और मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी शो हो रहा है। ओके, अब हम इस सिंपल प्रोसीजर को अपने VS कोड के Node.js के सेटअप में यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, हम अपने VS कोड में जाएंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले अपने Node.js का सेटअप करेंगे। Node.js के सेटअप के लिए हम एक सेपरेट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड के नाम से। बैकएंड, टर्मिनल पे करेंगे cd बैकएंड। अब यहाँ पर Node.js के सेटअप के लिए हम सबसे पहले अपनी package.json की फाइल को क्रिएट करते हैं, जिसके लिए कमांड है npm init-y। ओके, बैकएंड के फोल्डर में हमारी package.json की फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे। npm i express course nodemon cookie parser mongoose json web token .env passport गूगल ओथ के स्पेलिंग आपने ध्यान से लिखने हैं। ओथ के स्पेलिंग है OAUTH20 और कमांड को कर देंगे रन। ओके, इसी के साथ हम अपनी रिएक्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और यहाँ पे कमांड रन करते हैं npx create react app और आगे आ जाएगा हमारे फोल्डर का नेम। फोल्डर का नेम हम रख लेते हैं फ्रंट एंड और कमांड को कर देंगे रन। ओके, अब हम यहाँ पर अपने बैकएंड के फोल्डर में अपनी index.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। index.js और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे मॉडल के नाम से, मॉडल, और इस फोल्डर में हम अपनी auth model.js की फाइल को क्रिएट करेंगे। auth model.js। ओके, अब हम यहाँ पर बैकएंड के फोल्डर में अपनी इन्वायरमेंटल फाइल .env को क्रिएट करेंगे। .env, ओके, अब हम अपनी index.js की फाइल का सेटअप करते हैं। index.js की फाइल के सेटअप से पहले हम अपनी package.json की फाइल में स्टार की स्क्रिप्ट को ऐड कर लें, कोमा स्टार्ट, और यहाँ पे टाइप करेंगे nodemon index.js। ओके, अब हम अपनी index.js की फाइल का सेटअप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं। const express इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस, इसे ही कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे कोर्स को, कोर्स, फिर से इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे mongoose को, mongoose, फिर से इसे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया कुकी पार्सर, यहाँ पर भी कुकी पार्सर, फिर से इसे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया पासपोर्ट को, पासपोर्ट, यहाँ पर भी पासपोर्ट। ओके, अब हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे .env को, रिक्वायर, .env, और इसमें से हम कॉल करते हैं .config के फंक्शन को, .config। ओके, अब हम यहाँ पर अपने एक्सप्रेस को ऐप के वेरिएबल में सेव करेंगे। const
ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। अब हम यहाँ पर अपने पोर्ट के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल टू 4000। इस 4000 को यहाँ से रिमूव करके हम अपनी .env की फाइल में ऐड कर लेते हैं, कट, और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, पोर्ट इक्वल टू 4000। सॉरी, यहाँ पे डबल इक्वल आ गया है, इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे इसे एक्सेस करेंगे, प्रोसेस .env .port। ओके, अब हम अपने ऐप में से .listen के फंक्शन को कॉल करेंगे, ऐप .listen। लिसन का फंक्शन हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है, पहले आर्गुमेंट में लेता है पोर्ट और दूसरे आर्गुमेंट में लेता है कॉल बैक फंक्शन। इसमें हम कंसोल लॉग करेंगे, सर्वर, सॉरी डबल कोट्स लगा ले पहले, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट http लोकल होस्ट कोलन, और आगे आ जाएगी हमारी पोर्ट। ओके, अब हम अपने सर्वर को स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो भी रहा है कि नहीं। npm स्टार्ट। ओके, हमारा सर्वर प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर अपने ओथ मॉडल की फाइल का सेटअप करेंगे। ओथ मॉडल की फाइल में जाएंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले अपने स्कीमा को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मोंगूज को इंपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट मोंगूज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज। ओके, अब इस मोंगूज में से हम डॉट स्कीमा को कॉल करेंगे, मोंगूज डॉट स्कीमा। इसमें हम पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे पास करेंगे कर्ली को, और यहाँ पे अपने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे नेम, और इसकी टाइप को कर देंगे स्ट्रिंग। दूसरा वेरिएबल हमारा होगा ईमेल का, ईमेल, इसकी टाइप को कर दिया स्ट्रिंग। तीसरा वेरिएबल हमारा होगा फोटो का, इसकी भी टाइप को कर दिया स्ट्रिंग। और चौथा वेरिएबल हमारा होगा गूगल आईडी का, गूगल आईडी। अब ये गूगल आईडी क्या है, जब भी कोई यूजर साइन अप विद गूगल करता है तो गूगल हमें उसका नेम देता है, ईमेल देता है, फोटो देता है और एक यूनिक आईडी देता है जिसे हम बोलते हैं गूगल आईडी। बाद में हम इसी गूगल आईडी की हेल्प से अपने यूजर को लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसकी टाइप को कर दिया स्ट्रिंग। ओके, अब हम इस mongoose डॉट स्कीमा को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट, और इसको नेम दे देते हैं यूजर स्कीमा इक्वल टू। अब ये mongoose डॉट स्कीमा क्योंकि एक क्लास है तो इसके स्टार्ट में हमें लगाना पड़ेगा न्यू। ओके, अब हम यहाँ पे mongoose में से डॉट मॉडल के फंक्शन को कॉल करेंगे, mongoose डॉट मॉडल। इसमें पहला आर्गुमेंट्स आता है हमारे कलेक्शन का नेम, हमने यहाँ पर कलेक्शन के नेम को सेट कर दिया यूजर, और दूसरा आर्गुमेंट आता है हमारा स्कीमा, यूजर स्कीमा। ओके, अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूजर। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसे, इक्वल टू। अब इस वेरिएबल को हम करेंगे एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू यूजर। ओके, अब हम जाएंगे अपने index.js की फाइल में, यहाँ पर हम पहले अपने मिडलवेयर्स को पास करेंगे, ऐप डॉट यूज। पहला मिडलवेयर होगा हमारा कोर्स का, कोर्स, ये हमसे लेता है एक ऑब्जेक्ट के लिए पास करते हैं कर्ली, और पहले की वैल्यू आती है ओरिजिन में हम अपने फ्रंट एंड के यूआरएल को सेट करते हैं। यहाँ पर हमने सेट कर दिया ओरिजिन http:// लोकल होस्ट
कोलन 3001। ओके, अब यहाँ पे दूसरी की वैल्यू आती है क्रीडेंशियल्स की। क्रीडेंशियल्स, इसकी वैल्यू को कर देंगे ट्रू। अब दूसरा मिडलवेयर आएगा हमारा कुकी पार्सर का, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर। ओके, अब इसके नीचे हम करेंगे अपने मोंगोडीबी का कनेक्शन। मोंगोडीबी के कनेक्शन के लिए हम यूज करते हैं मोंगूज डॉट कनेक्ट। ओके, अब इस कनेक्ट में अगर आप मोंगोडीबी एड्रेस यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रिंग पास करेंगे, अगर मोंगोडीबी कंपास यूज कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रिंग पास करेंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए स्ट्रिंग होगी मोंगोडीबी कोलन / लोकल होस्ट कोलन 27017 स्लैश। अब इस स्लैश के बाद आता है हमारे डाटाबेस का नेम। आप अपने डाटाबेस को कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने इसे नाम दे दिया माय ई कॉमर्स। ओके, अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे डॉट देन को, डॉट देन। इसमें हम लेंगे कॉल बैक फंक्शन और उसमें हम कंसोल लॉग करेंगे db कनेक्टेड। ओके, अब हम यहाँ पर ऐप डॉट गेट के राउट को सेट करेंगे। ऐप डॉट गेट ये हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला पाथ में हमने सेट कर दिया /auth/google और दूसरा आर्गुमेंट आता है कॉल बैक फंक्शन, लेकिन हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन की जगह पे यूज करेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट को। पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट क्या करेगा, ये हमसे दो आर्गुमेंट्स लेगा और हमें गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। पहले आर्गुमेंट में आता है गूगल, क्योंकि हम गूगल से यूजर की ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, और दूसरा आर्गुमेंट आता है एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर कर्ली पास कर दी और इसमें पहली की वैल्यू आएगी स्कोप की वैल्यू में हम पास करते हैं एक एरे, और इस एरे में हम बताते हैं कि हमें यूजर की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू पास कर दी प्रोफाइल। यहाँ प्रोफाइल का मतलब है कि यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, गूगल आईडी और यूजर की प्रोफाइल फोटो हमें चाहिए, लेकिन हमें तो यूजर की ईमेल भी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर सेपरेट ईमेल की वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी, ईमेल। ओके, अब यहाँ पर दूसरी की वैल्यू आएगी प्रॉम्प्ट की वैल्यू में आपने हमेशा कॉन्सेंट को पास करना है, कॉन्सेंट। ओके, अब इस राउट के ऊपर हम इस पासपोर्ट की गूगल स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पासपोर्ट को गूगल स्ट्रेटेजी के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए हम पहले इंपोर्ट करते हैं पासपोर्ट गूगल OAuth 2.0 के पैकेज को। रिक्वायर पासपोर्ट गूगल OAuth 2.0। आपने जब भी इस पैकेज को इंपोर्ट करना है तो आपने इसके साथ डॉट स्ट्रेटेजी को लाजमी कॉल करना है, डॉट स्ट्रेटेजी। ओके, अब इसको एक वेरिएबल में सेव करते हैं कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं गूगल स्ट्रेटेजी इक्वल टू। ओके, अब इसके नीचे हम करेंगे पासपोर्ट डॉट यूज के मेथड को कॉल, पासपोर्ट डॉट यूज। इस मेथड के अंदर हम अपने गूगल स्ट्रेटेजी को हैंडल करेंगे। गूगल स्ट्रेटेजी को हैंडल करने के लिए हम इस गूगल स्ट्रेटेजी की क्लास को यूज करते हैं। ये गूगल स्ट्रेटेजी अब एक क्लास बन चुकी है। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि ये क्लास है तो इसके स्टार्ट पे लगाएंगे न्यू। ठीक है, अब ये क्लास हमसे दो आर्गुमेंट्स लेती है। पहला एक ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पर पास कर दी कर्ली। अब इस ऑब्जेक्ट में हम अपने गूगल डेवलपर कंसोल के क्रेडेंशियल्स को पास करते हैं। इसमें हमारा पहला क्रेडेंशियल आता है क्लाइंट आईडी, इसको फिलहाल छोड़ दिया ब्लैंक। दूसरा क्रेडेंशियल आता है क्लाइंट सीक्रेट, इसको भी फिलहाल छोड़ दिया ब्लैंक। और तीसरा क्रेडेंशियल आता है कॉल बैक URL, इसको भी फिलहाल छोड़ दिया ब्लैंक। अब जब हम इस कोड का कंप्लीट सेटअप कर लेंगे तो फिर हम जाएंगे गूगल डेवलपर कंसोल की साइट पर, वहां से अपने इन क्रेडेंशियल्स को जनरेट करेंगे और अपने कोड में ऐड करके अपने इस कोड की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा आर्गुमेंट आता है एक कॉल बैक फंक्शन।
कॉलबैक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन। इस फंक्शन को आपने सबसे पहले कर लेना है एसिंक, और इसमें आपने दो आर्गुमेंट्स को पास करना है। पहला आर्गुमेंट है प्रोफाइल और दूसरा है डन। अब इस प्रोफाइल में हमारे यूज़र की चार चीज़ें हैं, एक गूगल आईडी, ईमेल, यूज़र का डिस्प्ले नेम और यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज़र मॉडल में से अपने इस प्रोफाइल की गूगल आईडी वाले यूज़र को डेटाबेस से फाइंड करेंगे। उसके लिए यहाँ पर आएंगे यूज़र डॉट फाइंड वन, कर्ली में पास करेंगे गूगल आईडी, क्योंकि हम यूज़र को गूगल आईडी की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। गूगल आईडी सबसे यूनिक होती है, इसीलिए हम यूज़र को गूगल आईडी की हेल्प से फाइंड कर रहे हैं। गूगल आईडी, और इसमें पास कर देंगे प्रोफाइल डॉट आईडी। ओके, इसको एक वेरिएबल में सेव कर लें, लेट, और इस वेरिएबल को नाम दे देते हैं यूज़र, इक्वल टू, इसके स्टार्ट पे अवेट भी आएगा, अवेट। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, इफ़ अगर यूज़र नल है तो इस कर्ली में आओ और इस यूज़र को क्रिएट करो, यूज़र डॉट क्रिएट में आती है पहले कर्ली, और इसमें पहली वैल्यू हम पास करेंगे अपनी ईमेल की, नेम, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम, दूसरा आ जाएगा ईमेल में आ जाएगी प्रोफाइल डॉट ईमेल्स, ब्रैकेट में पास करेंगे 0 और डॉट वैल्यू। ठीक है, चौथी आ जाएगी हमारी फोटो, इसकी वैल्यू में आ जाएगी प्रोफाइल डॉट फोटोज, ब्रैकेट, इसमें भी पास करेंगे 0 और डॉट वैल्यू। ठीक है, चौथी वैल्यू आ जाएगी हमारी गूगल आईडी, इसमें हम पास करेंगे प्रोफाइल डॉट आईडी। अब ये जो चीज़ें मैं यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, प्रोफाइल डॉट डिस्प्ले नेम, प्रोफाइल डॉट ईमेल्स, प्रोफाइल डॉट फोटोज, ये हमें मिल रही हैं गूगल से। जब यूज़र साइन अप विद गूगल करता है तो हमें उसकी ये चार चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस कर्ली के बाहर रिटर्न करेंगे, रिटर्न डन इज लाइक अ फंक्शन, और ये फंक्शन हमसे लेता है दो आर्गुमेंट। पहला आर्गुमेंट आता है नल का मतलब है कि कोई एरर नहीं है, वर्किंग को जारी रखो, और दूसरा आर्गुमेंट आता है यूज़र, जो हमने डेटाबेस में क्रिएट किया। ठीक है, अब इस स्ट्रेटेजी के कोड के बाहर हम एक और मिडलवेयर पास करते हैं, स्ट्रेटेजी के कोड के बाहर आपने पास करना है यहाँ पर, और इस राउट के ऊपर ऐप डॉट यूज़, और इसमें हम पास करेंगे पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज को, पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, अगर आपने पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज को कॉल नहीं किया तो आपका ये पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट वर्क नहीं करेगा। इस पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज को कॉल करना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टर्मिनल में कि हमें एक एरर शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है ओथ स्ट्रेटेजी रिक्वायर अ क्लाइंट आईडी ऑप्शन। इसका मतलब है कि ये जो हमारे क्रेडेंशियल्स हैं हम इनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इनको हम खाली नहीं छोड़ सकते, इनमें हमें कुछ ना कुछ डमी ऐड करना पड़ेगा जिससे ये एरर रिमूव हो जाए। ठीक है, इसमें मैंने ऐड कर दिया AA, यहाँ पर भी ऐड कर दिया AA, और यहाँ पर भी। अब जैसे ही ये मैंने डमी डाटा ऐड किया तो आप नीचे टर्मिनल में देखें तो मेरा एरर रिमूव हो गया और मेरा सर्वर प्रॉपर रन हो रहा है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ये जो यूज़र हमने क्रिएट किया था इसको इस वेरिएबल में दोबारा सेव करेंगे। ये जो यूज़र का वेरिएबल है इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट और इक्वल टू। ठीक है, अब हम अपने कॉल बैक राउट को हैंडल करेंगे। कॉल बैक राउट क्या होता है कि जब यूज़र इस पाथ को हिट करेगा, इस राउट को हिट करेगा, तो ये राउट क्या करेगा, उसे गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। वहां से यूज़र अपनी ईमेल सेलेक्ट करेगा और कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही यूज़र कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेगा तो कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद यूज़र जिस पेज पे रीडायरेक्ट होगा
उस पेज के राउट को बोलेंगे हम कॉल बैक राउट। ठीक है, अब हम उसे हैंडल करने जा रहे हैं, उसको भी इसी के नीचे हैंडल करेंगे। ऐप डॉट गेट, ये हमसे लेता है 2 आर्गुमेंट्स, यहाँ पर फिलहाल हम पास करेंगे 3 आर्गुमेंट्स। पहला आर्गुमेंट यहाँ पर आएगा पाथ, पाथ में हमने सेट कर दिया /auth /google और /callback। ठीक है, दूसरे आर्गुमेंट में हम पास करेंगे पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट को, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ये हमसे 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहले आर्गुमेंट में पास करते हैं गूगल और दूसरे आर्गुमेंट में पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर कर्ली लगा दी और इस कर्ली में हम करेंगे सेशन को फॉल्स, सेशन इसको कर दिया फॉल्स। ठीक है, अब तीसरा आर्गुमेंट आएगा हमारा कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन, इसमें पहले रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को सेट करेंगे। ओके, अब इस फंक्शन में हम सबसे पहले अपने टोकन को जनरेट करेंगे, JWT टोकन को। JWT टोकन को जनरेट करने के लिए हम JWT में से डॉट साइन का फंक्शन यूज करते हैं। पहले ऊपर हम अपने इस पैकेज को इंपोर्ट कर लें, इसे यहाँ से कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया और मोंगूज की जगह पे लिख दिया जेसन वेब टोकन और यहाँ पे लिख दिया JWT, इसकी शॉर्ट फॉर्म है जेसन वेब टोकन की। ठीक है, अब नीचे जाएंगे अपने राउट में और यहाँ पे कॉल करेंगे JWT डॉट साइन को, डॉट साइन। अब ये लेता है हमसे 3 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में लेता है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर कर्ली पास कर दी। अब इस कर्ली में हम बताते हैं कि यूज़र की किस चीज़ की हेल्प से अपने टोकन को जनरेट करो। मैंने यहाँ पर बोला कि यूज़र की आईडी की हेल्प से हमने टोकन जनरेट करना है। मैंने यहाँ पर पास कर दिया आईडी और इसकी वैल्यू में पास कर दिया रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी। ठीक है, अब ये जो रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी है, अब आप सोचोगे ये किधर से आया, ये भी समझा देता हूँ एक दफ़ा। जब यूज़र ने इस राउट को हिट किया तो गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन पेज ओपन हो गया, वहाँ से यूज़र ने अपनी मेल सेलेक्ट की। मेल सेलेक्ट करने के बाद जब यूज़र ने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो ये हमारा कॉल बैक राउट हिट हो गया। जब ये राउट हिट हुआ तो जब कंपाइलर इस कोड तक पहुंचा, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट के कोड तक, तो इसने हमारे स्ट्रेटजी वाले कोड को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर दिया। ये जो हमारा स्ट्रेटजी वाला कोड है, ये वाला कोड जो है, टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ, ये जो कोड है हमारा ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो गया। जब ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमने एक यूज़र क्रिएट किया और उसी यूज़र को यहाँ पर हमने रिटर्न कर दिया। अब ये यूज़र जो हमने रिटर्न किया था इसे हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी की हेल्प से। ठीक है, अब दूसरा आर्गूमेंट आ जाएगा हमारा JWT की सीक्रेट की। इसे पहले .env की फाइल में सेट करते हैं, इसको नाम दे देंगे JWT सीक्रेट। इसकी वैल्यू में आप कुछ भी रैंडम स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ भी रैंडम पास कर दिया। ठीक है, अब इसे यहाँ से करेंगे कॉपी और अपने index.js की फाइल में एक्सेस करेंगे, प्रोसेस .env डॉट हमारी वेरिएबल का नाम। तीसरे आर्गुमेंट में भी आता है एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर कर्ली पास कर दी। अब इस कर्ली में हम बताते हैं कि हमारा ये जो टोकन जनरेट हुआ है ये कब तक वैलिड है। इसमें हम पास करते हैं एक्सपायर्स इन को, एक्सपायर इन, और इसमें मैंने पास कर दिया 1 डे। 1 डे का मतलब है कि हमारा ये टोकन 1 दिन तक वैलिड है, उसके बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाएगा 1 डे। अब इसको एक वेरिएबल में सेव कर लें, कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को नाम दे दिया टोकन। ओके, अब इस टोकन को हम रिस्पॉन्स की हेल्प से यूज़र के ब्राउज़र की कुकी में सेव करेंगे, रिस्पॉन्स की हेल्प से, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। अब ये जो कुकी है ये लेती है हमसे 3 आर्गुमेंट्स। पहले आर्गुमेंट में हम बताते हैं कि कुकी का नाम क्या होगा, मैंने यहाँ पर कुकी का नाम दे दिया टोकन। दूसरे आर्गुमेंट में हम अपना टोकन पास करते हैं जो हमने जनरेट किया है, टोकन, ये वाला टोकन पास किया अब मैंने। और तीसरे आर्गुमेंट में एक पास करते हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर ले ली कर्ली। अब इस कर्ली में मैं अपने टोकन को सिक्योर करूँगा और इसकी मैसेज बताऊँगा, यानी कुकी को सिक्योर करूँगा और इसकी मैसेज बताऊँगा।
इसमें सिक्योर करने के लिए हम करते हैं HTTP ओनली को ट्रू और आता है मैक्सेज। मैक्सेज मैक्सेज में हमने सेट करना है 1 डे, तो उसके लिए यहाँ पर आएगा 24 स्टैरिक 60 स्टैरिक 60 स्टैरिक 1000। इसका मतलब है कि हमारी कुकी एक दिन तक वैलिड है। 1000 का मतलब है 1000 मिली सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, 60 मिनट्स और 24 आवर्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक दिन बन जाएगा पूरा। ठीक है, अब हम अपने यूज़र को रीडायरेक्ट करेंगे प्रोफाइल के पेज पे। प्रोफाइल के पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट ये हमसे लेता है URL। अब हम यहाँ पर वो URL पास करेंगे जिस URL पे हमारी रिएक्ट का कोड करंटली रन हो रहा है। अभी हमने अपने रिएक्ट के कोड को रन नहीं किया, तो नॉर्मली रिएक्ट का कोड रन होता है लोकल होस्ट 3000 पे। हम उसका URL यहाँ पे पास कर देते हैं पहले से ही, http://localhost:3000। अब ये URL था हमारे रिएक्ट का। हमने यूज़र को रीडायरेक्ट करना है उसकी प्रोफाइल के पेज पे, यानी प्रोफाइल के कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हमें प्रोफाइल के कंपोनेंट का पाथ भी यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। उसका पाथ होगा /auth/profile। ये जो पाथ है ये अभी हमने रिएक्ट में सेट करना है, इसकी रिएक्ट की सेटिंग नहीं हुई अभी। ठीक है, अब हम यहाँ पर अपना लास्ट राउट सेट करेंगे और उसके बाद अपने रिएक्ट की सेटिंग करेंगे। रिएक्ट की सेटिंग करने के बाद अपने क्रेडेंशियल्स को जनरेट करेंगे और उन क्रेडेंशियल्स को अपने कोड में ऐड करके अपने कोड की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, app.get, इसमें पहला आर्गुमेंट आ गया हमारा पाथ में हमने सेट कर दिया /user और दूसरा आर्गुमेंट आ गया एक कॉल बैक फंक्शन। इसको सबसे पहले करेंगे एसिंक, इसमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सेट करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब इस फंक्शन में हम पहले अपने टोकन को गेट करेंगे जो कि हमने यहाँ पर कुकी में सेट किया है। कुकी से अपने टोकन को गेट करेंगे, उसके लिए कोड होगा रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ और आगे हमारे टोकन का नेम, जिस नेम से हमने कुकी में अपना टोकन सेव किया है। तो मैंने यहाँ पर नेम दिया था टोकन को टोकन, उसी को यहाँ पे डॉट टोकन। अब ये जो टोकन हमने कुकी से गेट किया है इसे एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं कॉन्स्ट और इसी को नाम दे देते हैं टोकन। ठीक है, अब इस टोकन में से हम अपनी इस आईडी को निकालेंगे जो कि हमने साइन इन के फंक्शन में दी थी। इस आईडी को निकालने के लिए हम यहाँ पर फंक्शन यूज करते हैं jwt.verify का। jwt.verify अब ये लेता है हमसे दो आर्गुमेंट्स। पहला हमारा टोकन जिसमें से हमने अपनी आईडी को निकालना है और दूसरा लेता है हमारी सीक्रेट की जो कि हमने यहाँ पर सेट की थी, ये वाली। ठीक है, अब इसे यहाँ पर एक्सेस करेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट सीक्रेट की jwt सीक्रेट। ठीक है, अब इसको भी एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नेम दे देते हैं डिकोडेड। आप इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इस डिकोडेड में है हमारी आईडी। अब इस आईडी वाले यूज़र को हम अपने डेटाबेस से फाइंड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी और अपनी आईडी को इसमें पास कर देंगे डिकोडेड डॉट आईडी। ठीक है, और इसके आगे लगाएंगे अवेट और इसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे कॉन्स्ट और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूज़र। अब इस यूज़र को कर देंगे रिस्पॉन्स में सेंड, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर्ली और इसमें सेंड कर दिया यूज़र को। ओके, अब हमारा बैकएंड का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने रिएक्ट के कोड में, यहाँ पे फ्रंट एंड के फोल्डर में आ जाएंगे, हम src में जाएंगे, app.js में आएंगे। अब यहाँ पर जो पहले वाला कोड है इसे कर दिया रिमूव और यहाँ पे करेंगे RAFCE। ठीक है, अब यहाँ पर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे src के फोल्डर में कंपोनेंट के नाम से, कंपोनेंट्स।
और इसमें दो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे, एक लॉगिन का और एक प्रोफाइल का, सॉरी लॉगिन का नहीं, साइनअप का। साइनअप डॉट JSX, इसमें करेंगे RFCE और इसको app.js की फाइल में कॉल करेंगे राउटिंग करके। अब यहाँ पर हमें पहले राउटिंग करनी पड़ेगी। राउटिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे रिएक्ट राउटर डोम का, उसे पहले इंपोर्ट करते हैं। IMP रिएक्ट राउटर डोम, सॉरी हमने रिएक्ट राउटर डोम का पैकेज इंस्टॉल नहीं किया, उसे पहले इंस्टॉल कर लें। टर्मिनल को ओपन करेंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कर लिया, CD फ्रंट एंड करेंगे, CD फ्रंट एंड करेंगे और यहाँ पे करेंगे npm i react राउटर डोम। ठीक है, अब हम इसको इंपोर्ट करके अपने राउटिंग को सेट करते हैं। यहाँ पर पहले ही हम इसे डिफॉल्ट वेरिएबल में निकाल लेते हैं, ब्राउज़र राउटर को, ब्राउज़र राउटर, और यहाँ पर आ जाएगा रिएक्ट राउटर डोम। ओके, ब्राउज़र राउटर भी इंपोर्ट हो गया और इसको रीनेम करके कर देंगे राउटर। ठीक है, दूसरा आ जाएगा राउट्स और तीसरा आ जाएगा राउट। अब हम इनको यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले कॉल करते हैं राउटर को, राउटर, और इसके अंदर रैप करते हैं राउट्स को, राउट्स। अब इसके अंदर रैप करते हैं अपने राउट को, /राउट। ये हमारा होता है सेल्फ क्लोज कंपोनेंट। इसमें हम अपने पाथ को सेट करते हैं और अपने एलिमेंट को सेट करते हैं। एलिमेंट यानी हमारा कंपोनेंट, पाथ में मैंने सेट कर दिया / और एलिमेंट में सेट करेंगे अपना कंपोनेंट। यहाँ पर आ जाएगा साइनअप। ठीक है, इसी तरह हम अपने प्रोफाइल के कंपोनेंट को भी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कंपोनेंट्स के फोल्डर में प्रोफाइल डॉट JSX, इसमें भी RFCE करेंगे और इसको app.js की फाइल में कॉल करेंगे। यहाँ पर इसी राउट को कॉपी पेस्ट कर लिया और साइनअप की जगह पे कर देंगे प्रोफाइल। ठीक है, अब इसके पाथ में वो पाथ आएगा जो कि हमने बैकएंड में सेट किया था। index.js में जाएंगे, यहाँ पर हमने सेट किया था /auth/google, यहाँ से इसे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर टेलविंड का भी यूज़ करेंगे। तो index.html की फाइल में पब्लिक के फोल्डर में यहाँ पर हमें अपनी टेलविंड CSS का CDN भी ऐड करना पड़ेगा। पहले अपने CDN को ऐड करते हैं, फिर आगे वर्किंग करते हैं। ब्राउज़र पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे टेलविंड CDN। फर्स्ट लिंक को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इस CDN को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और अपने कोड में इस लिंक के नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब टेलविंड भी हमारे कोड में आ चुकी है। अब हम जाएंगे लॉगिन के कंपोनेंट में, सॉरी साइनअप के कंपोनेंट में, और यहाँ पर लेंगे एक बटन। उससे पहले इस डिव को क्लास देते हैं टेक्स्ट सेंटर की, टेक्स्ट सेंटर। इसमें एक ले ली हेडिंग और इसमें लिख दिया क्रिएट अकाउंट फ्री। ठीक है, इसको टेलविंड की हेल्प से इसका साइज इंक्रीज कर दें। क्लास नेम टेक्स्ट 3XL और टेक्स्ट सेंटर, सॉरी सेंटर पहले से ही है। और दूसरा आ जाएगा हमारा बटन, इसमें हमने ले लिया साइन अप विद गूगल। ठीक है, अब इसको भी टेलविंड की हेल्प से थोड़ा डिज़ाइन कर लें। क्लास नेम पैडिंग X पे दे देंगे 8, पैडिंग Y पे दे देंगे 2, बॉर्डर राउंडेड कर देंगे, राउंडेड, एक्सेल BG कर देंगे ब्लू 500। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे पैडिंग टॉप से, सॉरी मार्जिन टॉप से
2 पिक्सल और यहाँ पर भी मार्जिन बॉटम से कर देते हैं मार्जिन बॉटम 2 पिक्सल। ठीक है, अब अपनी रिएक्ट को स्टार्ट करते हैं। npm स्टार्ट। ओके, हमारी रिएक्ट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन ये बटन का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसे थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर लेते हैं। कोड में आएंगे, इस पे राउंडेड एक्सेल नहीं चलेगा, स्पेलिंग गलत कर दी है मैंने, राउंडेड एक्सेल अब चलेगा। और इसको बॉर्डर कर देंगे वाइट बॉर्डर। अब इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, अब इसके ऊपर लगेगा एक ऑन क्लिक का फंक्शन और इसमें हमारा आ जाएगा एक फंक्शन जिसमें हम अपने टैब के करंट यूआरएल को चेंज कर देंगे। विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, इसको इक्वल कर देंगे अपने कॉल बैक राउट के। ये जो हमने बैकएंड में राउट क्रिएट किया था index.js की फाइल में जाएंगे, ये वाले राउट को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने कोड में ऐड कर देंगे। यहाँ पर पहले आएगा वो राउट, यहाँ पर हम पहले अपनी पोर्ट को डिफाइन करेंगे जिस पे हमारा सर्वर करंट रन हो रहा है। हमारा सर्वर रन हो रहा है लोकल होस्ट 4000 पे, तो यहाँ पर पहले वो आएगा http लोकल होस्ट 4000 और इसके आगे आ जाएगा हमारा राउट। ठीक है, लोकल होस्ट 4000//गूगल। अब यूजर जैसे ही साइन अप विद गूगल के बटन पे क्लिक करेगा तो ये बटन यूजर को गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। मैंने साइन अप विद गूगल किया तो इसने मुझे गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। यहाँ पर अभी आ रहा है एक्सेस ब्लॉक्ड, क्योंकि हमने अपने बैकएंड में क्रेडेंशियल्स को अभी ऐड नहीं किया। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं बैक और अपने प्रोफाइल के कंपोनेंट की सेटिंग करते हैं। प्रोफाइल के कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर हम अपने पहले यूजस्टेड वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे यूएस और इस वेरिएबल को नाम दे देंगे यूजर। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे ब्लैंक। अब इसके नीचे हम कॉल करेंगे यूज इफेक्ट को। यूज इफेक्ट हमसे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और एक ब्लैंक डिपेंडेंसी। ठीक है, अब इस कॉल बैक फंक्शन में हम अपना एक कस्टमाइज फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट और इस फंक्शन को नाम दे देंगे फैच यूजर। ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन होगा। अब इस फंक्शन में हम अपनी एपीआई कॉलिंग करेंगे। एपीआई कॉलिंग के लिए हम पहले इस फंक्शन को एसिंक कर दें, एसिंक, और इसमें कॉल करेंगे फैच को। फैच हमसे दो आर्गुमेंट्स लेता है। पहला हमारा यूआरएल, वो यूआरएल जिस पे हमारा बैकएंड रन हो रहा है। हमारा बैकएंड रन हो रहा है लोकल होस्ट 4000 पे, तो हम यहाँ पर पास करेंगे http://localhost:4000। अब इसके आगे आएगा हमारा राउट, हमारा वो राउट जिसको हम हिट करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर हिट करना चाहता हूँ /यूजर वाले राउट को। अब /यूजर वाले राउट में क्या हो रहा है, /यूजर वाले राउट में हम कुकी से टोकन गेट कर रहे हैं। अगर आप कुकी से टोकन गेट कर रहे हैं बैकएंड में, तो आपने जब रिक्वेस्ट भेजनी है बैकएंड में तो आपने क्रेडेंशियल्स को कर देना इंक्लूड। दूसरे आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास करना है और उसमें क्रेडेंशियल्स को कर देना है इंक्लूड, क्रेडेंशियल्स इंक्लूड। ठीक है, अब इस एपीआई से जो रिस्पॉन्स आएगा उसे एक वेरिएबल में सेव करते हैं और यहाँ पे अवेट को ऐड करते हैं कॉन्स्ट, और इस वेरिएबल को हम डिस्ट्रक्चर करते हैं डायरेक्टली डाटा। ठीक है, अब इस डाटा को हम सेव करेंगे इस वेरिएबल में यूजर के। उसके लिए यहाँ पर आएगा सेट यूजर और इसमें सेट कर देंगे डाटा को। अब ये जो डाटा है इस वेरिएबल में सेव हो चुका है। अब इस यूजर के वेरिएबल में यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, प्रोफाइल फोटो और गूगल आईडी मौजूद है। अब उस फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और प्रोफाइल फोटो को हम अपने इस रिटर्न के नीचे दिखाएंगे। यहाँ पर पहले मैंने एक हेडिंग ले ली, हेडिंग, और इसमें लिख दिया यूजर डैशबोर्ड। इसको टेक्स्ट कर देंगे सेंटर, क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर,
और इसका साइज कर देंगे टेक्स्ट 3 एक्सएल, क्लास नेम टेक्स्ट 3 एक्सएल। ओके, और टेक्स्ट का कलर कर देंगे, चले ब्लैक ही रहने दें। और इसके नीचे ले लेंगे हम यूज़र का नेम, वो भी H1 में ले लेते हैं, H1। इसमें आ जाएगा यूज़र का नेम, यूज़र डॉट नेम। इसके नीचे आ जाएगी उसकी ईमेल, ईमेल यहाँ पे भी आ जाएगा ईमेल। अब यहाँ पे आ जाएगी उसकी इमेज, इमेज के लिए हम इमेज का टैग लेंगे और इसमें हम पास करेंगे यूज़र डॉट फोटो। ठीक है, इसको अब टेलविंड की हेल्प से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लें। क्लास नेम, इसका टेक्स्ट कर देते हैं एक्सेल, इसका भी टेक्स्ट कर देते हैं एक्सेल, टेक्स्ट एक्सेल। ठीक है, अब हम अपने क्रेडेंशियल्स को जनरेट करते हैं। गूगल डेवलपर कंसोल की साइट पर जाएंगे, ये टर्मिनल को कर देते हैं क्लोज, ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ पे आपने सर्च करना है गूगल डेवलपर कंसोल, स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, क्रिएट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट को कुछ भी नाम दे देना है। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया माय प्रोजेक्ट और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना एपीआई एंड सर्विसेज में, एपीआई एंड सर्विसेज, और यहाँ से आपने अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है दोबारा। सॉरी, यहाँ पर नहीं आएंगे, अब जाएंगे क्रेडेंशियल्स में, क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने क्लिक करना है ओथ क्लाइंट आईडी पे। कॉन्फ़िगर कॉन्सेंट स्क्रीन करेंगे, इसे फिलहाल कर देंगे क्लोज और गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी ऐप का नेम देंगे, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेट कर दिया माय ऐप। सपोर्टेड ईमेल देंगे, आप अपनी ही ईमेल दे सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आपने एक्सटर्नल सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल एंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, चेक को लगाएंगे और कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद क्रिएट करेंगे। अब हम दोबारा जाएंगे अपने इसी क्रेडेंशियल्स में, क्रिएट ओथ क्लाइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली, और यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया वेब एप्लीकेशन। यहाँ पे आप अपने ऐड रीडायरेक्ट यूआरएल को भी करेंगे, ऐड यूआरएल। अब यहाँ पे आपने वो यूआरएल सेट करना है जिस पे आपका बैकएंड रन हो रहा है। करंटली मेरा बैकएंड रन हो रहा है HTTP लोकल होस्ट 4000 पे, तो मैं उसे यहाँ पर ऐड कर दूंगा http://localhost:4000/। अब स्लैश के आगे आएगा हमारा कॉल बैक राउट। हमारा कॉल बैक राउट कौन सा था, मैं आपको दिखा देता हूँ कोड में। ये था हमारा कॉल बैक राउट। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिएट। ओके, हमारी क्लाइंट आईडी भी जनरेट हो चुकी है और क्लाइंट सीक्रेट भी जनरेट हो चुकी है। इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, क्लाइंट आईडी को अपने कोड में जाएंगे और .env की फाइल में जाएंगे। यहाँ पर हम अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्लाइंट आईडी के नाम से, क्लाइंट आईडी, और इसको इक्वल कर देंगे जो हमने कॉपी की है। ठीक है, इसी तरह दूसरी को भी कॉपी करेंगे, क्लाइंट सीक्रेट को भी कॉपी, env में गए, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया क्लाइंट सीक्रेट, और इसको इक्वल कर दिया जो हमने कॉपी की है। ठीक है, अब हम अपने index.js की फाइल में
अपने क्रेडेंशियल्स को ऐड करेंगे यहाँ पर, प्रोसेस .env .client id, सॉरी ये वाली क्लाइंट आईडी नहीं आएगी, यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। इसी तरह हम इसे भी यहाँ से कॉपी करेंगे process.env .client id को और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और क्लाइंट आईडी की जगह पे हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्लाइंट सीक्रेट को, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। अब हमारा आता है कॉल बैक यूआरएल। कॉल बैक यूआरएल भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं env में, सॉरी कॉल बैक, और इसको इक्वल कर देंगे http://localhost:4000/ और आगे आ जाएगी हमारी राउट, ये वाला राउट, ठीक है। अब इसको हम एक्सेस करेंगे वहाँ पे process.env जो हमने कॉपी किया कॉल बैक, ठीक है। अब हम अपने कोड की टेस्टिंग करते हैं कि हमारा कोड ठीक वर्क कर भी रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे जाएंगे, ओके, पहले यूस्टेट को इंपोर्ट कर लें, profile.jx में जाएंगे, यहाँ से यूस्टेट को इंपोर्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर एक और अपनी मिस्टेक देख ली है, सॉरी, यहाँ पर हम डाटा को डिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। जब हम एक्सोजियस से एपीआई कॉलिंग करते हैं तो तब हम अपने डाटा को डिस्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन जब हम फेच से एपीआई कॉलिंग करते हैं तो तब हम अपने डाटा को डिस्ट्रक्चर नहीं करते। डाटा, और इसको जेसन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, data.json, और इसमें लगाना पड़ेगा वेट, और इसको एक वेरिएबल में सेव करेंगे, कॉन्स्ट, वेरिएबल को नाम दे दिया रिस्पॉन्स इक्वल टू। अब इस रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे सेट करेंगे response.user, यूज़र वो है जो बैकएंड से हमें मिल रहा है, ठीक है। अब हम अपने कोड की टेस्टिंग करते हैं, उससे पहले अपने फंक्शन को भी कॉल कर दें, fetch user, ओके। अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे, पेज को एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं साइन अप विद गूगल करूँगा तो यहाँ पर गूगल कॉन्सेंट स्क्रीन ओपन हो जाएगी, साइन अप विद गूगल। अब जैसे ही मैंने साइन अप विद गूगल किया तो यहाँ पर एक मुझे एरर शो हो गया, एक्सेस ब्लॉक्ड। शायद हमारी कोई मिस्टेक है रीडायरेक्ट यूआरआई में। अपने कोड में जाएंगे, .env की फाइल में शायद मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल स्लैश ऐड कर दिया है, और एक और भी मिस्टेक हो सकती है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इस फंक्शन में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को तो सेट किया ही नहीं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अवेट भी आएगा, अवेट, ठीक है। अब हम अपने सर्वर को एक दफ़ा दोबारा रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने env की फाइल में चेंजिंग की है, तो env की फाइल में जब चेंजिंग करते हैं तो सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ता है। स्टॉप npm start, ओके। अब हम दोबारा ब्राउज़र पे जाते हैं, बैक जाएंगे, साइन अप विद गूगल, ओके। अब गूगल स्क्रीन प्रॉपर ओपन हो रही है। यहाँ से हम अपनी ईमेल को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो इसने मुझे मेरे प्रोफाइल के पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है, जहाँ पे मुझे मेरा नेम और ईमेल भी शो हो रही है। अब मैं आपको दिखा दूं कि हमारे डेटाबेस में भी ये यूज़र क्रिएट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप, प्रोफेशनल कोडिंग के नाम से, और यहाँ पर भी प्रोफेशनल कोडिंग के नाम से हमें यूज़र शो हो रहा है। उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी कि हम अपनी वेबसाइट में साइन अप विद गूगल की फंक्शनैलिटी को किस तरह ऐड करते हैं।